Hi friends, welcome to my channel Learn What You Understand SY BEF। आप लोग का प्यार ही मुझे आगे बढ़ाया है। हम अभी सेम 4 में हैं। आप लोग को मालूम है कि इस प्यार की कड़ी का नाम क्या है, सब्सक्राइब करना। तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। आज हम लोग करेंगे MA, हमारा न्यू अकाउंटिंग है ये, दैट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ओके, 5th लेसन वर्किंग कैपिटल। ये बहुत ईजी लेसन है, इसलिए मैं इसको फर्स्ट ले रही हूँ आप लोग के लिए। पार्ट 1 इंट्रोडक्शन एंड फॉर्मेट। इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन एंड फॉर्मेट कवर अप करेंगे। मैं आपको जो भी मीनिंग वगैरह सब समझा दूंगी। सो लेट्स कंटिन्यू। लेसन वर्किंग कैपिटल, डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो हम लोग कोई बिजनेस है, अभी हम लोग बात करें, हम लोग प्रोफेशनल है, अकाउंट्स करें तो हम लोग ऑफकोर्स बिजनेस की बात करेंगे। ठीक है, हम लोग कोई बिजनेस करें, उसमें जो छोटे मोटे ट्रांजेक्शन, जो छोटे मोटे खर्चे आते रहते, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस, ऐसा कुछ, तो वो सब क्या आता है, किस में आता है? वर्किंग कैपिटल में आता है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज वर्किंग कैपिटल WC इक्वल्स टू करंट असेट CA माइनस करंट लायबिलिटी CL। ओके, ये हमारा क्या मेन हमारा फॉर्मूला है, जिसके बलबूते पे हम लोग पूरा अपना ये लेसन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वर्किंग कैपिटल दैट इज WC इक्वल्स टू CA माइनस CL। मैंने ये नोट्स बनाए आप लोग के लिए, मेन जो चीज थे मैंने लिख के ले लिए, सो दैट आप लोग को भी हेल्प हो जाए। ओके, दैट इज, पर CA होता क्या है, करंट असेट होता क्या है? करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश आफ्टर 12 मंथ्स। मतलब 12 महीने के अंदर वो क्या हो जाता है, कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, व्हाट आर करंट लायबिलिटीज? करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच वी हैव टू पे विद इन 12 मंथ्स कंपल्सरीली। करंट लायबिलिटीज हम लोग को जो पे करना है, हाँ, दोनों कितना, 12 मंथ्स के अंदर ही हम लोग को करने का है। या तो ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो ये पे करना है। ठीक है, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग WC, कभी हम लोग को शॉर्ट नोट्स या किसी में आ सकता है। क्या क्या फैक्टर्स है जो हम लोग को WC को, दैट इज वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट इज साइज ऑफ बिजनेस। लार्ज साइज बिजनेस है तो उसके लिए क्या होगा, हाँ, हम लोग को ज्यादा बड़ा कैपिटल चाहिए रहेगा, हाँ, एज कम्पेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस। एग्जाम्पल, अगर छोटा मोटा पानीपुरी का शॉप है तो उसको क्या छोटा मोटा कैपिटल लगेगा, वर्किंग कैपिटल, और वो ये टायर फैक्ट्री है तो उसको लार्ज कैपिटल लगेगा। ओके, लार्ज स्केल मोर वर्किंग कैपिटल कंपेयर टू स्मॉल स्केल। ठीक है, दूसरा था नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस कौन से नेचर का क्या कर रहा है। बिजनेस विद अ लॉट ऑफ कैश सेल्स, अगर बिजनेस में लॉट ऑफ कैश सेल्स हो रहा है, विल रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल। क्यों? क्योंकि कैश तो ऐसी आया हुआ है, वर्किंग कैपिटल उसमें से निकाल सकते हैं, एज कम्पेयर टू बिजनेस विद क्रेडिट सेल्स। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड एक्सपांशन। जो कंपनी अपने ब्रांचेस खोल रही है, अपने को एक्सपांड कर रही है, उसके अलग अलग ब्रांचेस है, अलग अलग ब्रांचेस के लिए उसको ज्यादा अलग अलग वर्किंग कैपिटल लेने पड़ेंगे। तो इन शॉर्ट क्या हो गया, वो ज्यादा वर्किंग कैपिटल लेता है। ठीक है, अ कंपनी विच ग्रो एंड एक्सपांड इट्स बिजनेस विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। लेवल ऑफ टैक्सेस, अगर टैक्स बढ़ता है आपका, तो आपका वर्किंग कैपिटल भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इफ टैक्स रेट विल इंक्रीज मोर वर्किंग इफ टैक्स रेट विल इंक्रीज, अगर टैक्स रेट इंक्रीज हो जाएगा तो मोर वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड, राइट। नेक्स्ट इज डिविडेंड पॉलिसी। कंपनीज में क्या होता है, हम डिविडेंड देते, किसको? शेयर होल्डर्स को। इफ कंपनी पेज डिविडेंड टू इट शेयर होल्डर, अगर हम लोग शेयर होल्डर को डिविडेंड दे तो हम लोग क्या ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा, और वो अगर हम लोग नहीं देते तो हम लोग वर्किंग कैपिटल लगता कम लगता, राइट। ये तो हमारे 5 फैक्टर्स थे जो WC को अफेक्ट करते थे। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी कंसीडर वाइल सॉल्विंग WC सम्स। हाँ, वर्किंग कैपिटल के जो हम सम सॉल्व करेंगे उसके लिए आपको क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन मंथ्स, अगर आपको जो भी इंफॉर्मेशन वो मंथ्स में दिया है तो आपको 12 से डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, फिनिश गुड्स आर इन स्टॉक फॉर 5 मंथ्स, 5 महीने के लिए, तो 5 डिवाइड बाई 12। सेम वे अगर वही आपको इंफॉर्मेशन वीक्स में दिया है तो वीक कितने होते हैं, 12 वीक्स होते हैं। आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, वे रैंडम कैलकुलेशन आपको ऐसे ही करना है। रॉ मटेरियल आर इन गोडाउन फॉर 10 वीक्स, तो 10 डिवाइड बाई 52। सेम वे वही आपको डेज में दिया हुआ है, ठीक है, 120 डेज, 130 डेज,
तो आपको क्या 365 से डिवाइड करना है। आपको उस टाइम ये नहीं देखना है कि ये लीप ईयर है कि कौन सा ईयर है, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली क्या 120 डेज दिया हुआ यहाँ पे, तो 120 डिवाइड बाय 365, ओके। अगर आपको वही टाइम लैग, एयर्स या लैग कुछ भी ये वर्ड दिया है तो उसका मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। डेटर्स हमारे कौन है, कस्टमर्स है जिनको हम सेल्स करते हैं। क्रेडिटर्स कौन है, सप्लायर्स है जिससे हम परचेज करते हैं। हम लोग को WC में कैश सेल्स, सिर्फ कैश नहीं, कैश से रिलेटेड कोई भी सेल्स है उसको क्या करना है, इग्नोर करना है। इसके या ये एक लिमिटेशंस है आप बोल सकते हो, ठीक है। प्रोडक्शन टाइम या प्रोडक्शन प्रोसेस या प्रोडक्शन पीरियड, ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्क इन प्रोग्रेस, दैट इज योर WIP, ठीक है। रिसीव्ड इन एडवांस, अमाउंट आपने एडवांस में रिसीव किया है तो वो आपकी लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग। पेड इन एडवांस, आपने पहले ही पे कर दिया, दैट इज योर प्रीपेड असेट, गॉट इट। तो ये 10 पॉइंट्स से जो हम लोग कंसीडर करने वाले सॉल्विंग WC सम्स। आते हैं हमारे वैल्यूएशन पे। हम WC सम सॉल्व करते समय हम लोग कौन सी चीज किस पे वैल्यू करनी है। आपको ये 7 है, जो भी क्वेश्चन में आपको ये 7 चीजें आएंगी, उससे रिलेटेड आपको ये दिया हुआ यहाँ पे, इसी पे आपको कैलकुलेट करना है। अगर रॉ मटेरियल कैलकुलेट करना है तो आपको रॉ मटेरियल प्राइस पे करना पड़ेगा, वेजेस को वेज प्राइस पे, ओवरहेड को ओवरहेड प्राइस पे, क्रेडिटर्स को किस पे करोगे, रॉ मटेरियल प्राइस पे, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्रेडिटर से रॉ मटेरियल लेते हैं, राइट, तो उनको रॉ मटेरियल प्राइस पे वैल्यू करोगे। फिनिश गुड्स को किस पे वैल्यू करोगे, फिनिश हो चुका है मतलब उसमें ये सारे खर्चे इंक्लूड हो चुके हैं तो हम टोटल कॉस्ट प्राइस यूज करेंगे। पर टोटल कॉस्ट प्राइस के लिए एक फॉर्मूला है, वो हम फॉर्मूला देखेंगे। यहाँ पे मैं एक गोल बना देती हूँ तो आपको मालूम पड़ेगा इसका एक फॉर्मूला अलग से, ठीक है। डेटर्स को किस पे वैल्यू करोगे, सेल्स प्राइस पे, क्योंकि डेटर्स को हम लोग क्या करते, सेल्स करते, सेल करते। लास्ट हमारा वर्क इन प्रोग्रेस के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, 100% ऑफ रॉ मटेरियल, मीन्स ये रॉ मटेरियल का पूरा अमाउंट लोगे आप, वेजेस का 50% एंड ओवरहेड का भी 50%, ओके। तो इससे आपको क्या मिलेगा, आपका WIP मिल जाएगा। आते हैं हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर, दैट इज जो हमारा टोटल कॉस्ट का जो कॉस्ट प्राइस का जो फॉर्मूला है वो फाइंड आउट करने, ठीक है। ये हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, हमारा जो रॉ मटेरियल है ऐड कर देते किसके साथ, वेजेस के साथ एंड ओवरहेड के साथ। ये सारी चीज को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमको टोटल कॉस्ट मिलता है। क्या मिलेगा हमारा, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में मेरे को सेल्स अगर दिया हुआ है तो मैं सेल्स लिख के लेस कर दूंगी तो मेरे को मेरा प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट। वो यहाँ पे मैंने आपके लिए 2 एग्जाम्पल लिए हुए, आप देख सकते हो। अगर मेरा रॉ मटेरियल 20 था, वेजेस 10 एंड ओवरहेड 20 है, तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगा मेरा 50, राइट। 50 दिया हुआ है, मेरे को मालूम है मेरा 30% प्रॉफिट है, तो मैं सेल्स किस में करूंगी, ऐड कर दूंगी, दैट इज 80 में मेरा क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको सर्कल कर देती हूँ, तो यहाँ पे मैं 80 में क्या हो गया, सेल्स हो गया। वैसे अगर आप एग्जाम्पल 2 में देखोगे, 40 रॉ मटेरियल है, वेजेस कितना है 20 एंड 10, तो टोटल कितना हुआ 70। 70 में से आपको मालूम है आप 100 में सेल किया है आपने, आप लेस कर दो 100 माइनस 70, आपको मिलेगा 30। 30 आपका यहाँ पे क्या है, आपका प्रॉफिट है, 30 रुपीज का आपने प्रॉफिट कमाया। कोई भी कंपनी हो सकती है, ठीक है। ये हमारा लास्ट फॉर्मेट है, दैट इज WC का फॉर्मेट। करंट असेट माइनस ये A क्या है हमारा करंट असेट, B क्या है करंट लायबिलिटी एंड C क्या है हमारा वर्किंग कैपिटल, A माइनस B, ओके। अभी अगर आप यहाँ पे देखते हो तो हमारे कॉलम्स कितने, 4 कॉलम है, पर्टिकुलर्स, वर्किंग नोट या फॉर्मूला आप बोल सकते हो, एंड 2 अमाउंट का कॉलम है। वर्किंग नोट कॉलम थोड़ा बड़ा बनेगा, जैसे कि आप देख सकते हो। करंट असेट का फॉर्मूला क्या है, टोटल यूनिट, मतलब जितना भी आपको यूनिट दिया हुआ है, इनटू टू बी वैल्यूड एट। हम लोग ने जो यहाँ पे निकाला वैल्यूएशन का, ये जो हम लोग वैल्यूएशन का हम लोग जो निकाला था, रॉ मटेरियल प्राइस, ये प्राइस, वो प्राइस, सो जो दिया रहेगा उसको उसके प्राइस पे। अगर मंथ्स दिया है तो 12 से, डेज दिया तो 365 एंड वेजेस दिए तो 52, तो इससे आपको क्या करना है, डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं, ये नॉर्मली हम लोग को ये जो 5 चीजें हैं वो हमेशा क्वेश्चन में पूछी जाती है। कहीं कहीं पे आपको ये वाला लाइन और ये लाइन आता है, ये लास्ट का 2 लाइन कभी कभी आता है, बाकी जो भी है वो आपको हमेशा पूछा जाता है, ठीक है।
आते यहाँ पे स्टॉक ऑफ मटेरियल, दैट इज रॉ मटेरियल। उसके लिए हम लोग क्या टोटल यूनिट लूंगी मैं। रॉ मटेरियल प्राइस लिया मैंने, अगर मेरे को मंथ में दिया तो 12, डेज में दिया तो 365 एंड वीक्स में दिया तो 52 से मैं क्या कर दूंगी डिवाइड कर दूंगी। वो अगर WIP का मेरे को बोला तो WIP के लिए मेरा हमेशा वर्किंग नोट नंबर 1 बनेगा, जिसमें मैं WIP अपना कैलकुलेट करूंगी। तो TO इंटू वर्किंग नोट नंबर 1 जो भी हैगा उससे मैं डिवाइड कर दूंगी। सेम वे फिनिश गुड्स का टोटल कॉस्ट प्राइस हम लोग ने कॉस्ट स्ट्रक्चर से निकाला। डेटर्स को जो बोला है सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस आपको करना पड़ेगा। कैश आपको गिवन रहेगा, ठीक है। पेड इन एडवांस आपने पहले ही पे कर दिया है, तो वो आपको कैसे वैल्यू करना पड़ेगा या दिया रहेगा वो क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे, जिस क्वेश्चन में पूछा रहेगा उसमें। ओके, वैस करंट असेट का क्या बाद में जो भी टोटल करंट असेट था हम लोग ने यहाँ पे कर दिया, ऐड करके यहाँ पे लिखा है। वैस हमारा करंट लाइबिलिटी के लिए भी सेम फॉर्मूला है, सेम है, ठीक है। क्रेडिटर्स को हम लोग रॉ मटेरियल प्राइस पे करते हैं, इसके रॉ मटेरियल प्राइस। वेजेस को वेज प्राइस पे, तो वेज प्राइस जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा उस हिसाब से हम उसको डिवाइड कर देंगे। अमाउंट रिसीव, एडवांस रिसीव, पहले ही आपने एडवांस रिसीव किया है तो उसके लिए जो आपको जैसा दिया जाएगा वैसा हम उस टाइम कैलकुलेट करेंगे। एंड जो नॉर्मली जितना भी दिया जाएगा सब लिख के उसे क्या कर देंगे, टोटल करंट लायबिलिटी हम अपना निकाल लेंगे। ये निकालने के बाद हम लोग क्या करना है, A माइनस बी, तो हम लोग क्या मिलेगा हमारा वर्किंग कैपिटल। तो हम लोग यहाँ पे हमारा वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। ओके, सो आप यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा फॉर्मेट हमारा WC का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।